चुनावी घमासान के बीच असम में जमकर हो रही है हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के ईद की नमाज में शामिल होने से बढ़के सीएम हेमंता। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से पूछा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कहां था ये उत्साह? কালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছে আৰু মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে। মই যেটো দেখিলো কত শিকিছে তেওঁ জানিব। मुख्यमंत्री हिमंता के वार पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पलटवार का। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपमान किया है, उन्होंने शंकर देव के सिद्धांतों का अपमान किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव खान का अपमान किया। असम ने शंकर देव के आदर्शों का, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के आदर्शों का अपमान किया। चुनावी उथल पुथल में प्रधानमंत्री के बाद चीन पर बोली मंडी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत। कहा, कांग्रेस ने चीन के डर से नहीं बनाई सड़कें। बात करते थे कि अवश्य ही हम यहाँ पे कोई विकास नहीं करेंगे, अगर हमने यहाँ सड़कें बनाई तो चीन उन्हीं सड़कों से दिल्ली तक पहुंच। कंगना ने विपक्ष के द्वारा सड़कें न बनाने का कारण बताते हुए कहा, कांग्रेस ने सोचा अगर हमने यहां सड़कें बनाई तो चीन अवश्य ही उन सड़कों से दिल्ली तक पहुंचेगा। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान राम का अंश। कहा, हम सब पीएम मोदी की चेतना, उनके त्याग और उनके चरित्र का अंश हैं। मैं हमेशा कहती हूं जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। वहीं पीएम मोदी ने इंडियन ऑनलाइन गेमर्स से की मुलाकात। गुजरात के गेमर से पूछा, भुज में यह बीमारी कहां से आई? एक गेमर का मजाकिया जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं बाल कलर करके सफेद करता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूं। मैं कलर करके बाल व्हाइट रखता हूं ताकि जरा लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूं। मैं कलर करके बाल व्हाइट रखता हूं ताकि जरा लोगों को लगे कि मैं मैच्योर हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गेमर्स से गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की। भारत में गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने पर ली गेमर्स की राय। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, गेमिंग समुदाय के युवाओं के साथ अद्भुत बातचीत हुई। वहीं चुनावी मौसम में विपक्ष के भोजन पर गरमाई सियासत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हमला। कहा, ये लोग वीडियो जारी करके देश के लोगों को चढ़ाते हैं। पीएम मोदी ने मटन मछली विवाद पर बोलते हुए कहा कि यह मुगलकालीन मानसिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान परिवारवाद को लेकर भी विपक्ष को घेरा। बोले, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान किया बड़ा ऐलान। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मानसार पर मचे घमासान को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा, पीएम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन जनता सुनना चाहती है कि उन्होंने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। वहीं मटन मछली विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। का, बीजेपी चुनाव में पिछड़ रही है इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। चुनावी रण के बीच लालू यादव ने भी अपने अंदाज में पीएम पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, जब इनके एपेटाइजर में ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है तो थाली में क्या होगा? आरजेडी ने इनफैक्ट जारी कर दिया चुनावी घोषणा पत्र। पोस्टर जारी करके कहा, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। राम मंदिर को लेकर मीसा भारती ने दिया विवादित बयान। कहा, मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हमारे बिहार में हरिहर नाथ का मंदिर है, हमने जाकर नवरात्र में पूजा अर्चना कर ली। राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। कहा, यह किसी दल का नहीं, देश का चुनाव है, पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 के पार। चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। उधमपुर और बाड़मेर में चुनावी रैली के बाद दौसा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। किया रोड शो, उमड़े लोग। मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थक। अमित शाह ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। गृहमंत्री अमित शाह ने एआईएडीएमके और डीएमके पर साधा निशाना। बोले, दोनों के चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का नहीं हो पाया विकास। 14 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है अपना चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा पेश करेंगे पार्टी का विजन और वादा। अमित शाह की 3 राज्यों में रैली और रोड शो। अब तमिलनाडु और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनावी शंखनाद।
गृहमंत्री अमित शाह पहले सुबह कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो, राजस्थान के हरसोली जनसभा का आयोजन और शाम होते होते नोएडा की जनता से होंगे रूबरू। चुनावी लहर के बीच आज दोपहर में नागालैंड का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे चुमू के दीमा एग्री एक्सपो में लेंगे भाग। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया भगवान राम का अंश। का हम सब पीएम मोदी की चेतना, उनके त्याग और उनके चरित्र का अंश रहे। जबकि कोयम्बटूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा, बीजेपी सरकार पर बोला हमला। जनसभा में नजर आए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। तमिलनाडु की रैली से राहुल ने किया सरकार पर प्रहार। कहा भारत में इस वक्त दो विचारधारा की लड़ाई, एक और न्याय और समानता, दूसरी ओर संघ और मोदी। कोयम्बटूर की रैली में राहुल ने दिया वादा किया। कहा सत्ता में आने के बाद हम देश में जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक और संपत्ति सर्वे करवाएं। तमिलनाडु की रैली में प्रधानमंत्री पर राहुल का वार। कहा देश में आने वाली है आंधी, सत्ता से हटने वाले हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। बोले अगले कुछ सालों में डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी कांग्रेस। पीएम मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी पर खड़गे ने कहा हमारा घोषणा पत्र महिलाओं और वंचितों की बात करता है। प्रधानमंत्री को यह जानने के लिए इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ना चाहिए। गौरव गोगोई के जोर 8 में नमाज पढ़ने पर सीएम हेमंता का तंज। का गौरव को नमाज पढ़ने की सही मुद्रा मालूम है, लेकिन यह भक्ति राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्यों नहीं दिखी। आज शाम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बाकी सीटों के लिए कांग्रेस करेगी सीईसी की बैठक। आज बस्तर में होंगे राहुल गांधी। बस्तर में रैली के बाद भंडारा में रोड शो करेंगे राहुल। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली। रुड़की में भी चुनावी सभा करेंगी प्रियंका। उत्तर प्रदेश के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कैराना की रैली में सीएम योगी ने कहा देश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचे। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन अब दंगा कर्फ्यू नहीं, विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जवाब न देने का आरोप लगाया। कहा हमारी किसी बात का उत्तर नहीं देते। दिग्विजय सिंह के बयान पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा हारने वाले ही तो उठाएंगे ईवीएम पर सवाल। कर्नाटक पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा नामांकन उन्होंने दाखिल किया। शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। जबकि वाराणसी में ट्रांसजेंडर महामंडलेश्वर हेमांगी की मोदी के खिलाफ लड़ाई शुरू। कहा मैं गंगा पुत्र पीएम मोदी के सामने शिखंडी की तरह खड़ी हो गई हूं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को झटका लगाया। 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। सोमवार को होगी के कविता की पेशी। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में पश्चिम बंगाल से पकड़े गए 2 आतंकी 3 दिनों के एनआईए के ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25 से 30 लाख की लागत से बन रहे 4 हेलीपैड। वहीं खेल संघ के सदस्यों ने एथलेटिक्स खेल के ट्रैक को जेसीबी से उखाड़ने का जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। कमलनाथ के गढ़ में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने न अंतरिक्ष छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में घोटाला किया। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में किया रोड शो। सीएम ने कहा अब की बार 400 पार का नारा सच साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी फिर बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बाड़मेर में रविंद्र भाटी को रोकने के लिए बीजेपी ने चला बड़ा दांव। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह की बीजेपी में करवाई गई घर वापसी। बाड़मेर में मंच से बोले मोदी, बाड़मेर स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है। मेरठ में संजीव बालियान से नाराजगी के सवाल पर बोले संगीत सोम। कहा मेरी संजीव बालियान से कोई दुश्मनी नहीं है, नाराजगी नहीं है, कोई भैंस थोड़ी ना खोली है। राहुल गांधी का नया ट्वीट लिखा तमिलनाडु में प्रचार अभियान में मिठास का स्पर्श जोड़ते हुए अपने भाई थिरु स्टालिन के लिए कुछ मैसूर पाक खरीदा। टीवी इतिहास में पहली बार आसमान से चुनावी कवरेज। हेलीकॉप्टर से राज तिलक की नई उड़ान रविवार से रोज 8 बजे। आप तो हमेशा से ही जानते हैं कि आज तक और दूसरों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। इस टाइम हम लाए हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। करोड़ों राम भक्तों के लिए आई शानदार खबर। 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य किरणों से होगा अभिषेक। रामलला के सूर्य तिलक के ट्रायल की तस्वीरें जारी। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ठीक दोपहर 12 बजे किया गया सफल ट्रायल। रामनवमी के दिन भगवान के ललाट की शोभा बढ़ाएंगे सूर्य की किरणें। राम जन्मोत्सव के मौके पर करीब 4 मिनट तक रामलला का तिलक करेंगे भगवान सूर्य। पंजाब विश्वविद्यालय की अनोखी पहल छात्राओं को मासिक धर्म में छुट्टी देने वाला बना उत्तर भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान।
चंडीगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के पक्ष में महिलाओं का अनोखा प्रचार। पंजाब का मशहूर लोक नाच गिद्धा नाचकर और बोलियां गाकर महिलाएं कर रहे हैं चुनावी प्रचार। त्रिची से पद्मश्री सम्मानित एस दामोदरम का वीडियो वायरल, फूलों की माला बनाकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। मिर्जापुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद का खेत में गेहूं काटते हुए वीडियो वायरल। चुनावी प्रचार के दौरान नेताजी पहुंच गए गांव, गेहूं काटा खेत में। आईआईटी कानपुर ने तैयार की वर्चुअल लैब, आवाज सुनकर पता लगाएगा बीमारियों का। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश, सड़क पर बिछी ओले की सफेद चादर, फोटो वीडियो वायरल, किसान परेशान। औरैया में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, फसल को हुआ बड़ा नुकसान। मुंबई की हिमालय सोसाइटी, वाल्मीकि नगर, दातार कंपाउंड में झोपड़ियों पर भूस्खलन की खबर, परेशान नजर आएगी। हिमाचल के रानीताल में श्रद्धालुओं की बस सड़क किनारे पलट गई, 15 श्रद्धालु जख्मी हैं, 8 की हालत नाजुक है। 6 बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दिया, व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। केरल के एर्नाकुलम जंगली हाथी एक गड्ढे में जा गिरा, बचाव अभियान जारी, मासूम हाथी की तस्वीरें सामने आई। नोएडा में गैस सिलेंडर रिसाव के कारण भीषण आग, दोना पत्तल का गोदाम जलकर खाक। जबकि शाहजहांपुर में दामाद ने अपने रिटायर्ड सफाई कर्मचारी ससुर को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने का वीडियो वायरल हो रहा है।